राम राम राम। देखिए बिछावन पर से जैसे उठी, हड़बड़ा करके स्थिर से जग, और जगते ही दोनों हाथ का दर्शन कीजिए। जिसको मांगते हैं उसी का नाम लीजिए। राम कड़ागड़े बसते लक्ष्मी। बिछावन से उठते ही दोनों हाथ को देखिए, ऐसे करके थोड़ा मुंह पोछ लीजिए, पहला काम, और मुंह से भगवान का नाम लीजिए। साथ साथ इतना काम कीजिए, राम का नाम लीजिए, हाथ का दर्शन कीजिए। बिछावन से उतरते ही पहले धरती माता को प्रणाम कीजिए। हे माँ धरती, तेरे ऊपर अब मैं पैर रख रहा हूँ। दिन भर में जो गलती हो जाए सुबह से शाम तक, माँ क्षमा कर। धरती माता को प्रणाम कीजिए। नाक में देखिए कि किस तरफ का श्वास तेज है। बायां यदि तेज हो तो बायां पैर को नीचे रखिए, दायां तेज हो तो दायां पैर को नीचे रखिए। साथ साथ जहाँ सोते हैं वहाँ माँ बाप का फोटो होना चाहिए, या माँ बाप जिंदा है तो माँ बाप को प्रणाम कीजिए, या गुरु का फोटो रखिए, या भगवान का फोटो रखिए, उसका दर्शन कीजिए। धरती को प्रणाम करके निकलिए। उसके बाद जो है, यदि ठंडा का समय हो तो सुस गर्म पानी लीजिए, टहलिए बुलिए, इधर उधर जाइए। वहाँ से आने के बाद जप और ध्यान कीजिए। कुछ बढ़िया नियम बनाए। जो आदमी उठते ही हाथ का दर्शन करे, राम का नाम ले ले, वह आदमी सज्जन आदमी है। आदमी उठते ही चुनौती पर हाथ पहुंच जाए तो समझिए वह सज्जन नहीं, वह नशाबाज। खैनी को भी कमजोर नशा मत समझिए, उसमें भी नशा है। खैनी खबैया स्टैंडर्ड भिखमंगा, पूरा लाजो नहीं लगे दिया भाई। जाओ नहीं देखा खाई रही तो मुंह भरना सुनवारी या थड़िया रही यार जैसे विभीषण जगे, जगते ही कहा राम। हनुमान जी ने कहा हो अब लंका में भी सज्जन आदमी को मिल गया जो जगते ही राम का नाम ले। पेपरोपधारी बचन सुहा सुनाए, सुनत विभीषण उठित। जैसे विभीषण ने कहा राम, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। अब विभीषण को लगा इतना जोर से कौन राम बोल दिया। विभीषण निकले यहाँ, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में। विभीषण ने कहा आप कौन है? तो हनुमान जी ने कहा आप कौन है? विभीषण ने कहा हम रावण के छोटा भाई, मेरा नाम विभीषण। तो हनुमान जी ने कहा हम राम के छोटा सा सेवक, मेरा नाम हनुमान। प्रकट हो गए। विभीषण ने कहा हे हनुमान, लंका में आकर श्री राम बोलने का आपको किसने इजाजत दे दी? तो हनुमान जी ने कहा श्री राम बोलने में कोई दिक्कत है क्या? विभीषण ने कहा यदि रावण सुनेंगे ना लेने का देनी पड़ जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा भाई पहले आप ही तो बोले हैं तब ना हम बोले हैं। तो विभीषण ने कहा हम धीरे से बोले हैं, आप इतना जोर से बोल दिए कि 3 किलोमीटर आवाज चला। बोलिए बजरंग बली।
विभीषण ने कहा लंका में किसी का हिमाकत नहीं है कि रावण के सामने राम बोल दे। हनुमान जी ने कहा कि राम बोलने में दिक्कत है। कहा दीवार पर राम लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, दीवार पर राम क्यों लिखे? विभीषण ने कहा कि हनुमान हम भी तो रामे का भक्त है। कहा राम भक्त है, जब यहाँ राम बोलने में दिक्कत है तो दीवार पर राम क्यों लिखे हो? कहा उसमें कुछ राज है। क्या राज? कहा हम राम का भजन करते हैं। कहा रावण ने कुछ नहीं कहा दीवार पर राम लिखे हो। विभीषण ने कहा एक बार रावण ने हमसे कहा था कि राम दीवार पर क्यों लिखे हो, तो हम थोड़ा सा बहानाबाजी किए। क्या बहाना? तो हम बोले भैया हम रावण भक्त हैं, मंदोदरी भक्त हैं, लेकिन रावण मंदोदरी का नाम कैसे जपेंगे, लंबा मंत्र हो जाएगा, इसलिए राकर मतलब रावण, मो मतलब मंदोदरी, एक अक्षर रावण का लिए हैं, एक अक्षर भाभी मंदोदरी का लिए हैं, दोनों मिला करके राम बना करके ये मंत्र बनाए हैं, कहिएगा तो मिटा देते हैं। रावण ने कहा नहीं तब रहने दो। इस बहाने से हम राम का भजन करते। विभीषण ने कहा हनुमान यहाँ क्यों आए? कहा आए हैं हम भी तो राम का सेवक है ना। विभीषण ने कहा हम भी रामे का भक्त है। तो हनुमान जी ने कहा राम का सेवक कैसे है? राम का कोई काम किए हैं आज तक? विभीषण ने कहा रात दिन तो हम राम राम जपते हैं। कहा राम राम जपने से क्या होगा, राम का काम किए हैं। तो विभीषण ने कहा कौन काम करेंगे? कहा जब काम नहीं करेंगे तो राम कैसे खुश होंगे, राम का कैसे दर्शन होगा? विभीषण ने कहा क्या करें? तो हनुमान जी ने कहा सीता माता का पता बताइए। यदि हमको सीता माता का पता बता देते हैं तो एक दिन हम राम का पता आपको बता देंगे। राम का काम। विभीषण ने कहा सीता जी अशोक वाटिका में, यहाँ नहीं है। कहा ठीक है अशोक वाटिका में राम है, जो बता दिए एक दिन हम भी राम से मिला देंगे। तब हनुमान जी अशोक वाटिका गए। अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन हुआ, परिचय हुआ। सीता जी को हनुमान जी ने जो राम ने मुद्रिका दिया था वह दिखा करके विश्वास दिलाया कि हम राम का सेवक।